हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हो? आई एम फिश एंड होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। बी सेफ एंड बी जॉयफुल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है फॉर लूप। देखिए, पहली बात, आप ये जो क्लास लेक्चर होगा उसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, बस इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली होता क्या, इसको फुल डेप्थ में समझेंगे लोग। ठीक है, ओके। देखिए, लूप एक्चुअली में क्या होता है? लूप का अगर हम लोग सिंपली समझें तो वो एक तरह का साइकिल है जो खुद को रिपीट करता है जब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए। समझने की कोशिश कीजिएगा। लूप एक तरह का साइकिल है जो खुद को रिपीट करता है जब तक कोई कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। और गड़बड़ी कहने का मतलब है, बात करेंगे लोग। ठीक है, ओके। तो लूप क्या है? फॉर लूप इज यूज्ड टू execute a set of statements, a set of statements or simply statement। अच्छा, इसको हटाओ, ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। is used to execute a set of statements of a program for loop is used to execute the set of statements of a program several times, several, several times, until the condition becomes false। देखो भैया, हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर आप ध्यान सुनिएगा। लूप, एक अगर लूप का मतलब अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो लूप क्या होता है कि अपने आप में एक तरह का साइकिल है। ऐसा कुछ होगा, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और ये साइकिल खुद को रिपीट करता रहेगा जब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और एक गड़बड़ कहने का मतलब क्या है? द साइकिल repeats itself कब तक? कब तक रिपीट करेगा? जब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और वो गड़बड़ कहने का मतलब क्या है? कि कंडीशन फॉल्स हो जाए। एक बार कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट हो जाएगा मतलब कि लूप तब तक ही रन करेगा, loop will be executed as long as the condition remains true। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सिंपली for loop is used to execute a certain set of statements। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है इन अ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स का मतलब क्या है? बहुत बार, रिपीटेडली। सेवरल टाइम्स का मतलब क्या है? रिपीटेडली। कब तक? Until the condition becomes false। ठीक है, ओके। चलिए, ये हम आपको बताएं व्हाट इज फॉर लूप और उसका यूज क्या है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए, अब मूव करते हैं इसका हम लोग सिंटेक्स पे। सिंटेक्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, सिंटेक्स बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है सिंटेक्स। सिंटेक्स आपका कुछ ऐसा है, देखिए यहां पे तो आप वॉइड मेन लिख देंगे, ये रहा वॉइड मेन, फिर आप प्रोग्राम रन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। फिर देखिए होता क्या है, ऐसा होता है फॉर एक
कीवर्ड है, उसके बाद आप पैरेंथेसिस देती हैं। पहला जो होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, फिर एक सेमीकोलन देंगे, फिर आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर से आप एक सेमीकोलन देंगी, फिर आता है आपका अपडेट स्टेटमेंट। शांति से साथ में रहिए, समझ में आ जाएगा आपको, हड़बड़ाइए मत, बस धीरे धीरे साथ साथ चलिए। वॉइड मेन तो ये तो नॉर्मल सा बात है, ये मेन चीज है। फॉर एक कीवर्ड है, ये है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ये है कंडीशनल स्टेटमेंट, ये है अपडेट स्टेटमेंट। ठीक, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं बॉडी ऑफ फॉर लूप। इसके बाद आपको जो रिपीट करना है वो चीज आप इसके अंदर लिख सकती हैं। ये हो गया मेरा वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ये क्या है मेरा? ये है मेरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स that will be repeated, अरे यार will का स्पेलिंग में गलती लिख रहा है, that will be repeated, ठीक है। और ये है बिगनिंग ऑफ फॉर लूप, एंड ऑफ फॉर लूप। आई होप इतना क्लियर हो गया मेरा। और फिर बाद में आपको जो करना है करिए, जो भी लिखना लिखिए, फिर लास्ट में गेट ch, गेट ch, और ये हो गया प्रोग्राम खत्म। समझ में आया? अब प्लीज नोट कर लीजिए, फॉर अपने आप में एक कीवर्ड है, ये है मेरा इनिशियलाइजेशनल स्टेटमेंट। पहले आएगा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, फिर आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर आएगा एक अपडेट स्टेटमेंट, और फिर ये ब्लॉक ऑफ, ये है मेरा, ये जो है ये है बिगनिंग ऑफ फॉर लूप। ये है, रुक जाओ भैया, रुक जाओ, माफ कर दे हम। ये है मेरा कीवर्ड, फॉर एक कीवर्ड है, ये है मेरे लिए बिगनिंग ऑफ फॉर लूप। बिगनिंग, देखो बिगनिंग का स्पेलिंग गलती, BEGINNING ऑफ लूप, बिगनिंग ऑफ लूप। और ये जो ब्रैकेट खत्म क्लोज हो रहा है, ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, इसको बोलते हैं एंड ऑफ फॉर लूप। END ऑफ फॉर, एंड ऑफ फॉर लूप। आई होप इतना क्लियर है आपको। देखिए अभी आपको इसका वर्किंग नहीं समझाया है, अभी आपको इसका सिंटेक्स समझाया है। सिंटेक्स जगह है मेरे पास और नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास और जगह नहीं है, तो इतना प्लीज आप नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं, प्लीज नोट कीजिए इतना, ठीक है। देखो भैया, हम फिर से यहाँ पे साइड में एक सिंटेक्स लिख दिया इसका, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका, देखो भैया, ये तो सिंटेक्स तो हम लोग लिख दिए हैं, पर ये वर्क कैसे करता है, मतलब कि इसका प्रोसेस क्या है काम करने का, वो समझ लेते हैं हम। वर्किंग समझ लेते हैं इसका, वर्किंग, WORKING, वर्किंग समझ बोल सकते हैं आप इसको, या फिर चाहो तो इसका फ्लो चार्ट भी बोल सकते हो, फ्लो चार्ट, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हो हम, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके अंदर का काम है कि कैसे होता है, ये दिखावटी है, ये आप बाहर से देखते हो, पर इसके अंदर क्या चल रहा है अब वो समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए आपका फॉर लूप स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग ऑफ फॉर लूप। चलिए मान लीजिए आपका फॉर लूप स्टार्ट हो गया,
आपका फॉर लूप स्टार्ट हो गया। फॉर लूप स्टार्ट हो गया। जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, वो है इनिशियलाइजेशन ऑफ, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ध्यान से रुको रुको यार, रुको एक बार तो, एक सेकेंड ना प्लीज, एक सेकेंड माफ कीजिएगा। पहला काम जो होगा वो है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, जिसको बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए जो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल है वो जीवन में सिर्फ एक बार ही होता है। एक फॉर लूप के लिए इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, सिर्फ एक बार। ओके, नेक्स्ट जब इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल हो जाता है, फिर आता है कंडीशन, फिर आता है कंडीशन, DITION। अब देखो भैया, एक कंडीशन है, ठीक है, ऑप्शन क्या आपके पास है, दो ऑप्शन है, इधर ये कंडीशन ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक, सर मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी अगर कंडीशन दिया गया है 5 इज ग्रेटर देन 7, इधर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। एक कंडीशन इधर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, दैट्स इट। ओके, अब समझिएगा, ये कंडीशन के पास दो ऑप्शन है, इधर ये ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो होगा क्या कि जो सेट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं हम लोग, ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बात समझिएगा क्या बोल रहे हैं हम। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, तब जाके आप इस ब्लॉक, इस ओपन ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हो वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू है तो क्या होगा, तो आपका शॉर्टकट में लिख रहा है, स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, विल बी एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका कंडीशन ट्रू हो गया है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही कंडीशंस एग्जीक्यूट होगा, अब ये जाएगा आपका अपडेट स्टेटमेंट के पास, अपडेट स्टेटमेंट के पास, और वहां पर जाकर वेरिएबल को अपडेट कर देगा, वहां पर जाकर वेरिएबल को अपडेट कर देगा। क्या कर देगा, ये जो वेरिएबल है मेरा, इसको अपडेट कर देगा। और जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा, जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, फिर से कंडीशन के पास जाएगा, फिर से कंडीशन के पास जाएगा। क्लियर है? फिर से कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से ये ब्लॉक ऑफ साइकिल रिपीट होगा। पर वही अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, होगा क्या कि मेरा एंड ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप एंड हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा मेरा फॉर लूप END, कहानी खत्म। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे फॉर लूप क्या है, एक तरह का साइकिल है जो खुद को रिपीट करेगा। कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। देखो ना, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर खुद को अपडेट करेगा, फिर से रिपीट करेगा। देखिए रिपीट हो रहा साइकिल। अगर कंडीशन ट्रू है
तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा, अपडेट करेगा, फिर वापस कंडीशन के पास जाएगा। पर कभी ना कभी तो कंडीशन फॉल्स होगा ही, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा आपका फॉर लूप एंड हो जाएगा, मतलब ये सेक्शन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? कितना टाइम हो गया भाई, समझाने में टाइम लग गया तो 15 मिनट हुआ, टाइम लगा। समझ में आ रहा है कुछ? हम फिर से दिमाग शांत रखो, सुनो। सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन होगा, सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन होगा, सबसे पहले ये होता है फर्स्ट में, ये फर्स्ट में होता है हमेशा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फर्स्ट में होगा, और एक बार ही होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। देखो एक बार ही हुआ, वापस कभी नहीं हो रहा है, ये हमेशा वंस ही होता है। वेरिएबल is done only once, is done only once, सिर्फ एक बार ही होता है जीवन में, फॉर लूप का जीवन में, हम लोग का नहीं। एक फॉर लूप का जीवन काल में इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगा और एक बार ही होता है, ठीक है। जैसे इनिशियलाइजेशन हुआ, सबसे पहला कंट्रोल जाएगा कंडीशन के पास, सबसे पहले फर्स्ट में, सबसे फर्स्ट में कंट्रोल कंडीशन के पास जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट होगा। ये रिपीट होने के बाद अपडेट के पास जाएगा, और अपडेट होने के बाद वापस फिर से कंडीशन के पास जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये साइकिल रिपीट होगा, फिर से ये अपडेट के पास जाएगा, फिर से कंडीशन के पास जाएगा। बट अगर कंडीशन फॉल्स हो गया है, अगर कंडीशन इफ ट्रू, पर अगर कंडीशन फॉल्स हो गया है तो डायरेक्टली एंड कर देगा। इफ फॉल्स देन एंड, ये सब ब्लॉक स्किप हो जाएगा। इससे बेहतर अब हम आपको नहीं समझा सकते हैं। कुछ समझ में आया? आपको ये सिंटेक्स समझना बहुत जरूरी है। अभी प्रोग्राम भी करके समझाएंगे, ऑब्वियसली करके समझाएंगे, पर धीरे धीरे समझो बात को क्या हो रहा है। फॉर एक कीवर्ड है, ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन पे जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉर लूप खत्म ही हो जाएगा एक बार में। पर अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेट स्टेटमेंट के पास जाएगा, इसके पास कंट्रोल यहां पे जाएगा, और कंट्रोल होने के बाद फिर से कंडीशन के पास जाएगा अपडेट होने के बाद, और ऐसे साइकिल घूमता रहेगा। क्लियर है? अब हम लोग अच्छा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं बात को। ओके चलो आ जाओ। देखो भैया, हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे बिना फॉर लूप के, और उसी प्रोग्राम को फिर फॉर लूप से करेंगे। आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ओके ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम लिखे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ओम नमः शिवाय 7 टाइम्स। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखना है जहां पे मुझे प्रिंट करना है ओम नमः शिवाय 7 टाइम्स। तो ओल्ड मेथड क्या था? ओल्ड मेथड में हम लोग क्या करते थे? हम लोग सिंपली प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे, void main, ये हो गया। अब मुझे तो बस प्रिंट करना है, तो हमको तो कोई वेरिएबल का जरूरत है नहीं। हम लोग क्या करते थे? डायरेक्टली लिख देंगे cout नमः शिवाय, ये हो गया एक बार। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में अगर लिखना है तो यहाँ पे एंडल देंगे, एंडल, ये हो गया एक बार। फिर से cout नमः शिवाय, फिर से एंडल, फिर से नमः शिवाय एंडल। समझ में आया?
मतलब ऐसे करके मुझे 7 बार लिखना पड़ता। फिर से एंड एल 4 बार हुआ अभी तो, सी आउट, फिर से ओम नमः शिवाय एंड एल, फिर से 5 हो गया, सी आउट। जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है मेरे को, और फॉर लूप का हेल्प कहां पे आएगा। सी आउट, फिर से ओम नमः शिवाय। अब 7 बार हो चुका है शायद, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, फाइनली यहां पर गेट सी एच लिख के कहानी खत्म करते हैं, प्रोग्राम एंड। अगर हम ऐसे लिखेंगे तब जाकर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा। समझ में आया? 7 बार। अगर 700 बार बोलता फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं, 7 बार तो फिर भी लिख दिया हम लोग, अगर 700 बार बोलता तो क्या इसको हम 700 बार लिखेंगे, पागल हो गया। तो यहां पे रेस्क्यू के लिए आता है हम लोग का फॉर लूप। यहां पे रेस्क्यू के लिए मसीहा बन के आता है हम लोग का फॉर लूप, सबसे बड़ा मसीहा फॉर लूप। ठीक है, चलिए समझते हैं। फिर से वही कहानी, प्रोग्राम को, मेन प्रोग्राम हम स्टार्ट किए हैं, वॉइड मेन, ये रहा मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ओके, अब मुझे एक वेरिएबल तो चाहिए ही, एक लूप को रन कराने का एक वेरिएबल चाहिए मेरा। सिंटेक्स क्या है फॉर का, फॉर पहला है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, पहला है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंट i इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ये हो गया इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल i को लिया है और उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। एक वेरिएबल i लिया है इंटीजर टाइप का और उसको इनिशियलाइज किया है 1 से किया है, ठीक है। और ये प्रोग्राम को मुझे कितनी, ये लूप को मुझे कितनी बार रन करना है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो हम देखो क्या करेंगे, अब कंडीशन देंगे हम, i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 7। कंडीशन क्या है मेरा, i का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 7 होना चाहिए। एंड देन फाइनली अब मुझे अपडेट करना पड़ेगा, अब मुझे i को अपडेट करना पड़ेगा। देखो हम क्या चाहते हैं कि i 7 बार रन करे, i का वैल्यू 7 बार एग्जीक्यूट हो, लूप फॉर लूप मेरा 7 बार रन करे। इसका मतलब i का वैल्यू 1 से लेकर 7 तक जाना पड़ेगा, i का वैल्यू 1 से लेकर 7 तक जाना पड़ेगा। तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, पता है मुझे, आपको आता है। इसीलिए हम यहां पे अपडेट स्टेटमेंट में लिख रहे हैं i इक्वल्स टू i प्लस 1। बस हो गया। देखिए कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ये है मेरा इनिशियलाइजेशन कंडीशन, हम समझ रहे हैं, बहुत डाउट है आपको, मुझे पता है। ये है इनिशियलाइजेशन कंडीशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, जहां पे हमने एक वेरिएबल i को 1 से इनिशियलाइज किया है पहली बार। दूसरा कंडीशन क्या है मेरा, i इज लेस देन इक्वल टू 7। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे लूप को 7 बार रन कराना है, 7 बार रन कराना है, इसीलिए हम i लेस देन इक्वल टू 7 लिखे हैं। और i को 1 से लेकर 7 तक जाना पड़ेगा, इसलिए हम i को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। बस हो गया। अब हम अपना स्टेटमेंट लिख देंगे। मेरे को स्टेटमेंट में क्या चाहिए, मुझे बस ये चाहिए, सी आउट ओम नमः शिवाय। ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन में चाहिए मुझे, तो हम यहाँ पे फिर से एंडल दे रहा, एंडल, और ये हो गया मेरा कहानी खत्म। जी हाँ, और ये गेट सी एच लिख दो, घर जाओ, गेट सी एच, ये प्रोग्राम खत्म। समझ में आया? समझाते हो क्या रहा है, देखो ये चीज इतना लिखना पड़ा मुझे। 7 बार तो चलो मान लिए, लिख भी लिए, 700 7000 बोलता तो क्या करते हैं हम, यहां पे अगर हम सिंपली 7 की जगह अगर
अगर 7 की जगह अगर हम 700 लिख दें तो ये लूप ये मेरा ना ओम नमः शिवाय 700 बार दे देगा। जी हाँ, बस इतना ही करने से हो जाएगा। समझाते हैं फिर से कैसे हो रहा है, पर समझिए पहले। ये क्लियर है आपको? अभी के लिए हम बस 7 ही रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर समझते हैं, सॉरी, अब इसके अंदर समझते हैं ये कैसे काम कर रहा है। इसके लिए मुझे ये वाला पोर्शन मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ओल्ड मेथड तो इजी था, 7 बार क्या लिख लोगे आप, लिख लोगे। पर अब समझो इसको, अब इसके अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है, समझते हैं हम लोग इसको कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, प्लीज समझिए, स्टेप्स समझिए, स्टेप्स समझिए। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये इनिशियलाइजेशन होगा। सबसे पहले ये होगा इनिशियलाइजेशन, जहां पर इंट i इक्वल्स टू 1 है। i क्या है, अपने आप में एक इंटीजर है जिसका वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुआ है। स्टेप 1 में क्या होगा, i का वैल्यू जो वेरिएबल i है उसमें 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और कंडीशन क्या है, कंडीशन है i लेस देन इक्वल्स टू 1। अब जैसे ही इनिशियलाइज हो गया है, सबसे पहला कंट्रोल जाएगा कंडीशन के पास। कंडीशन क्या है, i लेस देन इक्वल्स टू 7, i लेस देन इक्वल्स टू 7, तो i का वैल्यू कितना है, 1 है। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, आपका कंडीशन है कि i को लेस देन इक्वल्स टू 7 होना पड़ेगा। यहां पर i का वैल्यू 1 है, मतलब कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहां पर एग्जीक्यूट होने के लिए क्या है, सी आउट, ये यहां पे प्रिंट हो जाएगा आपका ओम नमः शिवाय, बस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रिंट हो जाएगा, आपका कंट्रोल जाएगा अपडेट स्टेटमेंट के पास। और अपडेट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, i इक्वल्स टू i प्लस 1, मतलब i में हम i को ऐड कर दे रहे हैं। तो i का वैल्यू इनिशियली 1 था, 1 प्लस 1 2, और उसको i में स्टोर कर दिए हैं। तो अब i का वैल्यू हो जाएगा 2। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? i का इनिशियल वैल्यू 1 था, उसमें 1 ऐड किया 2, और उसी को i में स्टोर कर दिए हैं, ठीक है, ओके। अब फिर से i का वैल्यू 2 हो गया। अब फिर से कंट्रोल कंडीशन के पास जाएगा। जैसे कंट्रोल कंडीशन के पास गया तो देखा जाएगा कि i का वैल्यू 2 है, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 7, कंडीशन ट्रू है। तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओम नमः शिवाय, ठीक है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर से कंट्रोल अपडेट स्टेटमेंट के पास जाएगा। i का इनिशियल वैल्यू 2 है, i में 1 ऐड कर दो, 3 हो जाएगा, और उसको वापस i में स्टोर कर दो। अब i का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर जैसे i का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, वापस कंट्रोल कंडीशन के पास जाएगा। कंडीशन में क्या चेक होगा, i लेस देन इक्वल्स टू 7 है, i का वैल्यू 3 है, विच इज लेस देन 7। फिर से कंट्रोल क्या करेगा, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो फिर से आ जाएगा ओम नमः शिवाय, समझ में आया? तो ये साइकिल फिर से रिपीट होता रहेगा। फिर जाएगा अपडेट के पास, तो i का वैल्यू 4 हो जाएगा, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 7। तो फिर ये वापस इस लाइन को प्रिंट कर देगा। फिर से अपडेट के पास जाएगा, फिर अब i का वैल्यू 5 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन में i 5 है, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 7, तो वापस से एग्जीक्यूट कर देगा। फिर से अपडेट के पास जाएगा, जैसे अपडेट के पास जाएगा i का वैल्यू 6 हो जाएगा। जैसे अपडेट हो जाएगा, वापस कंट्रोल कंडीशन के पास जाएगा। कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा, i का वैल्यू क्या है 6, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 7, कंडीशन ट्रू है, गुड। तो वापस से ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर से ये अपडेट कर देगा, i का वैल्यू अब 7 हो जाएगा, वापस कंट्रोल कंडीशन के पास जाएगा। i का वैल्यू 7 है एंड i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 7। अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि i 7 है और i मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 7। तो अभी भी
ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगा, वापस कंट्रोल अपडेट के पास जाएगा। पर अब क्या होगा, अब i का वैल्यू 8 हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली कंडीशन क्या है, अब मेरा i लेस देन इक्वल्स टू 7, बट i का वैल्यू 8 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये एंड हो गया। फाइनली आपको यही आंसर मिलेगा। आंसर के नाम पे क्या मिला, ओम नमः शिवाय 7 टाइम्स। वही अगर हम बस यहाँ पे 700 लिख देते हैं, 700 बार प्रिंट होता। समझ में आया? ग्रेट, आई होप समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया आपको। ओके ठीक है। अब फाइनली अब आपका और कुछ डाउट्स होगा, मुझे पता है क्या डाउट्स है आपका, हम वो भी क्लियर कर दे रहे हैं। इसको हम बस मिटा दें ऐसे, इसको हम मिटा दें ऐसे, सुंदरता बढ़ा दें अपना। ठीक है, देखिए अब क्या कर सकते हो आप, कभी कभी मन में ख्याल आता है, क्या आता है, बहुत जगह आप देखोगे इस अपडेट स्टेटमेंट को ये i इक्वल्स टू i+1 नहीं लिख के क्या लिखता है लोग, i++। गलती नहीं है, पर हमको ये पसंद आता है, ये भी सही है, कुछ गलती नहीं है, बट मेरे को ये पसंद है, मेरा मर्जी। आप चाहो तो i++ भी लिख सकते हो, वो सेम चीज है, मतलब कि i का वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देना, पता ही आपको। गुड, ये पहला डाउट था। दूसरा डाउट क्या रह सकता है आपका, कि आप इसी स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे। प्लीज नोट कर लो इस बात को, ये आपको कंफ्यूजन है, मेरे को पता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है आपको। यहाँ पर इंट वॉइड में मेन प्रोग्राम शुरू हुआ, आप क्या कर सकते थे, इस वेरिएबल को यहाँ पे नहीं इनिशियलाइज करके आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो इंट i, और फिर फॉर में लिख दो फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 7, i++, फिर सी आउट नमः शिवाय एंड ln। अच्छा हाँ, अगर आप एंड ln नहीं दोगे ना तो क्या होगा कि सेम लाइन में प्रिंट होता जाएगा, इसलिए हम एंड ln दे रहे हैं, ये तो फिर सेम लाइन में प्रिंट होगा। आपको लग रहा होगा कि इसके बाद तो कोई और लाइन है ही नहीं मेरा, एंड ln हम नहीं देंगे, पर बार बार तो प्रिंट होगा ना, इसलिए एंड ln देना जरूरी है। ये खत्म, यहाँ पे प्रोग्राम खत्म, गेट ch खत्म। इसके जगह आप ये भी कर सकते थे, आप इंट को पहले इनिशियलाइज कर दोगे और यहाँ पे बस i इक्वल्स टू 1 लिख दोगे, आपका मर्जी है, पर मेरे को ये पसंद है, मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे याद रहता है मुझे वहां इनिशियलाइज करना है। ये अपडेट हम ऐसे यूज करते हैं, रीजन है क्योंकि हम यहाँ पे i+2 भी यूज कर सकते हैं, i+3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, i-1 भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके ठीक है, बढ़िया, ये हो गया, और ये भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्या हो गया, बहुत टाइम हो गया, ठीक है, 36 मिनट्स हो गया। आई होप आपको समझ में आया क्या कि हम बस आज इंट्रोडक्शन किए हैं, प्रोग्राम्स कराएंगे, पर आप इसको अच्छे से देखो, समझो, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे प्रोग्राम्स बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। तो हम फॉर लूप के हम लोग समझे होता क्या है, फिर उसका सिंटेक्स, वर्किंग या फिर फ्लो चार्ट, और ये दो एग्जाम्पल। बिना फॉर लूप के क्या मुसीबत आता, और फॉर लूप आने के बाद क्या हेल्प हुआ हम लोग को। ऑब्वियसली हेल्प हुआ ना, ये बस एक बार लिखना पड़ा मुझे, नहीं तो फिर उसे बार 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 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये उसका कोड है, और अंदर कैसे हो रहा है वो भी समझना जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले इनिशियलाइजेशन जीवन में एक बार, फिर कंट्रोल जाएगा कंडीशन के बाद पास, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर अपडेट के पास, फिर कंडीशन के पास, ये साइकिल घूमता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है घर जाओ, बस दैट्स इट। चलो, ऑल द बेस्ट, टाटा, सी यू।